इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग का यानी स्पोकन इंग्लिश का एक बेहतरीन सेंटेंस डिस्कस करने वाले हैं और वो सेंटेंस जो दो अलग अलग पार्ट्स में होंगे लेकिन दोनों को मिला करके एक सेंटेंस बना करके आपको बताया जाएगा कि इस तरह के सेंटेंस का कितना इंपॉर्टेंस है हम सब की डे टू डे लाइफ में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार नजर डालें दिए गए सेंटेंस पर। जो सेंटेंस दिए गए हैं, क्या इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने यूज करते आए हैं या नहीं आए हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये तो मैं वही सेंटेंस है जिसे मैं अपने डे टू डे लाइफ में निश्चित रूप से यूज करता हूं। तो चलिए, सेंटेंस नंबर 1 आपका है दोस्तों। सच बात तो यह है कि वह थोड़ी सी शर्मीली है। वह थोड़ा सा शर्मीला है, वह थोड़े से शर्मीले हैं। इस तरह का सेंटेंस हम निश्चित रूप से बनाते हैं। दरअसल बात यह है कि वह थोड़ा सा पागल है। सच कहूं तो मैं थोड़ा सा चिंतित हूं। सच बात तो यह है कि वह उससे शादी नहीं करेगी। असल बात तो यह है कि वो लोग थोड़ा सा लालची हैं। सच कहूं तो वह थोड़ा सा मोटा है। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस हम सभी लोग निश्चित रूप से, मैं 100% श्योर हूं कि लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन उसे हिंदी में तो कह लेते हैं, लेकिन मन से, अंदर मन से ये जरूर फीलिंग रखते हैं कि काश मैं इसे अंग्रेजी में कैसे बोलूंगा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, इस तरह की बातें अगर वो नहीं सीखे हैं तो दोस्तों आइए आज से हम लोग इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो सारे सेंटेंसेस 1 बाय 1 करके सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर को देखें कि ये जो सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपका शुरू होता है सच बात तो ये है कि। दूसरा है इसी में वह थोड़ा सा शर्मिला है। आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको कुछ बातें कॉमन सी दिखेंगे, जैसे सच तो यह है कि, दरअसल बात यह है कि, सच कहूं तो, सच बात तो यह है कि, असल बात यह है कि, सच कहूं तो। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं यानी कुछ शब्दों का एक समूह, यानी जिसे फ्रेज कहा जाता है, ये यहां पर कॉमन दिख रहा है। अब दूसरा पार्ट आप देखेंगे दोस्तों तो इसमें भी कॉमन दिखेगा। वह थोड़ी सी शर्मिली है, वह थोड़ा सा पागल है, वहां थोड़ा सा चिंतित, मैं थोड़ा सा चिंतित हूं। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़ा सा, जरा सा, इस तरह का शब्द आप देख रहे होंगे कि यहां पर कॉमनली आपको मिल रहा है, यानी कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड या कौन सा फ्रेज यूज किया जाता है सबसे पहले सीखेंगे। जब इस तरह का सेंटेंस लिखा हो या सेंटेंस में कोई इस तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिखे, सच बात तो यह है कि, दरअसल बात यह है कि, सच कहूं तो, इस तरह का जो फ्रेज होता है दोस्तों इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहलाता है। यानी ऐसे बातों को कहने के लिए क्या बोलना है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, या क्या बोलेंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोलेंगे। और यहां पर जो थोड़ा सा, थोड़ी सी, जरा सा, अगर ऐसा वर्ड आपको दिख रहा है तो उसके लिए काइंड ऑफ या शॉर्ट ऑफ का यूज करेंगे। काइंड ऑफ या फिर शॉर्ट ऑफ का यूज करेंगे। दोस्तों ये तो कुछ थ्योरेटिकल बातें थी, चलिए इसको करके सीखते हैं कि किस तरह से अगर हमें सेंटेंस बोलना हो या सेंटेंस को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। सच बात तो यह है कि, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। दोस्तों यहां पर दो पार्ट्स होता है, इसलिए दूसरे पार्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कॉमा लगाते हैं। यानी कि जब आप स्पोकन करेंगे, जब आप किसी से बात करेंगे तो आपको कॉमा बोलना नहीं है, बल्कि वहां पर हल्का सा रुकना है, पॉज देना, बस 1 सेकेंड के लिए रुक जाना है ताकि आप दूसरा सेंटेंस कह सकें। सच बात तो यह है कि, यहां पर आप पूरी बात कहेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उसके आगे वाला पोर्शन इसमें जोड़कर बोलेंगे वह थोड़ा सा शर्मीली है, वह थोड़ा सा शर्मीली है। तो दोस्तों यहां पर कोई लेडी है, उसके लिए बात हो रही है, तो आप लिखेंगे शी इज आ, शॉर्ट ऑफ भी लिख सकते हैं या शॉर्ट ऑफ ही डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों। शी इज शॉर्ट ऑफ शाई। शाई कहते हैं शर्मीले को,
जब कोई शर्मिला होता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, शाई यूज करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आपने चुटकियों में इसे आपने ट्रांसलेट कर लिया। आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ इतना समझना है कि इसमें दो पार्ट्स हैं और पहले पार्ट में आपको क्या यूज करना है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूज करना है। सच बात तो यह है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वह थोड़ी सी शर्मिली है, सी इज शॉर्ट ऑफ शाई। या फिर यहां पर जहां पर आपने शॉर्ट ऑफ लिखा है, यहां पर काइंड ऑफ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, काइंड ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, काइंड ऑफ का यूज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दरअसल बात यह है कि वह थोड़ा सा पागल है। इसके लिए भी क्या यूज करेंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वह थोड़ा सा पागल है। ही इज सॉर्ट ऑफ मैड, ही सॉर्ट ऑफ मैड लिख सकते हैं दोस्तों, या मैड के जगह पर आप क्रेजी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्रेजी भी कह सकते हैं। जहां मैड यूज किया जाता है वहां पर आप क्रेजी लिख सकते हैं। दरअसल बात यह है कि वह थोड़ा सा पागल है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज सॉर्ट ऑफ मैड, या ही इज शॉर्ट ऑफ क्रेजी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सच कहूं तो मैं थोड़ा सा चिंतित हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच कहूं तो मैं थोड़ा सा चिंतित हूं। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सच कहूं तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं थोड़ा सा चिंतित हूं। आई एम सॉर्ट ऑफ वरीड, आई एम सॉर्ट ऑफ वरीड मैं थोड़ा सा चिंतित हूं। सच बात तो यह है कि वह उससे शादी नहीं करेगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी ओंट marry with him, she won't marry with him, she won't marry with him। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, असल बात यह है कि वह लोग थोड़ा सा लालची है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर दोस्तों लालची को ग्रीडी बोला जाता है। दे आर सॉर्ट काइंड ऑफ भी कह सकते हैं, दे आर शॉर्ट ऑफ भी कह सकते हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ ग्रीडी, दे आर सॉर्ट ऑफ ग्रीडी। असल बात यह है कि वह थोड़ा सा लालची, वो लोग दोस्तों यहां पर देखें एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहां पर दे का यूज किया गया। अगर किसी एक इंसान की बात की गई होती तब कहा जाता ही इज सॉर्ट ऑफ ग्रीडी, वह लालची है। अगर एक से ज्यादा लोग हैं तब कहा जाएगा दे आर शॉर्ट ऑफ ग्रीडी। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, सच कहूं तो वह थोड़ा सा मोटा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सच कहूं तो, या दरअसल बात यह है कि, सच बात यह है कि सच बोलूं तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वह थोड़ा सा मोटा है। ही इज सॉर्ट ऑफ फैट, ही इज सॉर्ट ऑफ फैट, ही इज सॉर्ट ऑफ फैट। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी दिए गए सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, बस आपको यह समझना है कि जिस तरह से सेंटेंसेस हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसे आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इंसान जो पैदा होता है वो किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानता है, किसी भी भाषा को नहीं सीखता है, सीख करके पैदा होता है, बल्कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वहां पर लोग हैं, उनके बीच में रह करके उन्हीं लैंग्वेज को वो डेली का क्या करता है, लिसन करता है। ही लिसन केयरफुली, शी लिसन केयरफुली, दे लिसन केयरफुली। हर कोई सुनता है, ध्यान से सुनता है, गौर से सुनता है और धीरे धीरे वो हैबिचुअल होते जाता है। तो दोस्तों चूंकि हम सबके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो इंग्लिश का नहीं है, लेकिन डे टू डे लाइफ में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो अपना भी मन करता है कि काश मैं भी इंग्लिश को बोलूं। लेकिन कहां पर दिक्कत आती है, हम
चीजों को ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें चीजों को ट्रांसलेट नहीं करना है, बल्कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनकी मदद से हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस बना करके बोल सकते हैं और इजीली बोल सकते हैं। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जिस भी टाइप के सेंटेंसेस की जरूरत हो वो आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट एक दिन आप अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। कोई ये कहता है कि हम 30 दिनों में इंग्लिश सीख लेते हैं या सिखा देंगे, फर्राटा हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, वो सारी चीजें भ्रम की बातें हैं। 30 दिनों में, 90 दिनों में, 2 महीने में, 4 महीने में ना कोई सीख पाया है ना कोई सिखा पाया है। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइए, आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए और आप खुद अपने अंदर जब देखें कि बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप अपनी प्रैक्टिस को रेगुलरली कंटिन्यू करके रखिए, बस आप सीख जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।